गलत बोला आपने कहा अरे भाई विधानसभा में प्रस्ताव क्यों पारित किया आतंकवादी के समर्थन में, बताइए। अरे भाई अगर कोई जिला मुस्लिम बाहुल्य हो गया तो लड़कियों की शादी की आयु कम हो जानी चाहिए। ये भारत जोड़ो है। और मैं बता रहा हूं, सुनिए, तमिलनाडु कोलतार गांव पेरम्बूर जिला, वहां के मुस्लिमों ने कहा हमारी आबादी 70% हो गई है तो मंदिर में पूजा बंद हो जानी चाहिए, और डीएमके की सरकार ने मान लिया। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं बोला। आखिर में मद्रास हाईकोर्ट ने बोला यह कोई तर्क नहीं होता है कि आबादी 70% हो गई है। ये क्या था? ये भारत जोड़ो है, ये भारत जोड़ो है, ये सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है, और उससे उनको समस्या नजर आती है। अभी मैंने दो उदाहरण दिए, आगे जो उनकी यात्रा बढ़ेगी तो सब जगह पे उनके चरित्र का हम सुंदर चित्रण करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हालचाल, मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल ऑफिशियल लाइट रेवोल्यूशन में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आज की अपनी ये वीडियो बाकी की वीडियो से अलग होने वाली है। आज की अपनी इस वीडियो में आपको ऐसी ही छोटी छोटी क्लिप्स देखने को मिलेंगी जो कि आपको जरूरी और सटीक नॉलेज देकर जाएंगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम लोग अपने आज के चलचित्र। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। संपित इंडियन बाय बर्थ है, मैं इंडियन बाय चॉइस और बर्थ भी हूँ, हमें उनमें फर्क है। नहीं, एक सेकंड पहले बुजुर्गों का हिसाब किताब होगा। विफलता है, पहले बुजुर्गों का हिसाब किताब होगा, क्योंकि बुजुर्ग आए हैं इस डिबेट में, मैं लेके नहीं आया। उसके बाद बाकी प्रश्न। ओवैसी साहब ने कहा कि वो बाय चॉइस इंडियन है। ओवैसी साहब मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, जनता बैठी हुई है, देश सुन रहा है, कोई और चॉइस था क्या? हिंदुस्तान से सुंदर देश, मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं आपको आज पूछ रहा हूं, आप हिंदुस्तान की जनता को जवाब दीजिए। आपने कहा बाय चॉइस आप इंडियन है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये मेरी मिट्टी है, मेरी मां है, मेरी मां के सिवा दूसरा कोई चॉइस नहीं है। आप बता दीजिए, आपके पास दो माएं खड़ी थी, आपने इस मां को चुना, मेरे पास तो मेरी एक ही मां थी, मेरे पास दो मां नहीं। यहाँ पर मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कही हुई एक बात याद आती है कि मजहबी लोग कभी भी अपने देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब के प्रति ही वफादार हैं। और यही सच्चाई बार बार हमें देखने को मिलती रहती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, महाभारत के युद्ध का उन्होंने उल्लेख किया। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा होता है तो नागों का राजा विश्वसेन कर्ण के रथ के पास पहुंचता है और उसके तर्कश में जाकर कहता है कि मेरा भी अर्जुन उतना ही बड़ा शत्रु है जितना तुम्हारा शत्रु है, बस अपने बाण पर चढ़कर मुझे अर्जुन के रथ तक पहुंचने दो और मैं इसको डसकर समाप्त कर दूंगा, मेरा भी प्रतिशोध पूरा और तुम्हारे शत्रु की मृत्यु। मगर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जंग में सब कुछ जायज होने की कहावत वालों को समझना चाहिए कि कर्ण क्या जवाब देता है। कर्ण कहता है तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। आगे की पंक्ति और महत्वपूर्ण है, जो भारतीय परंपरा के स्व को कहती है, उसमें सारा क्रक्स है। वो कहता है अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अब जब हम जन जन्मांतर में विश्वास करते हैं तो धर्म अलग हो जाता है। तो वो कहता अगला जीवन किस अर्थ हो, फिर हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं, जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सिर नहीं लगा सकता। हनुमान चालीसा में यह लिखा गया कि हनुमान जी की जब नजदीकी की तुलना की गई भगवान राम से तो क्या लिखा है, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अरे भाई नजदीक तो सबसे ज्यादा लक्ष्मण रहे और 14 साल रहे, फिर भरत ही संभाई क्यों? धर्म को सबसे प्रिय क्या है? मोक्ष, इसलिए वो भरत ही संभाई है। और क्यों वो है, क्यों उनको मोक्ष की इच्छा है? क्यों? सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकत। राजा वो बड़ा नहीं जिसने बड़ा बड़ा इलाका जीत लिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान ने हजारों को मरवा दिया, ये करवा दिया। जो तपस्वी राजा है, जो राजा राम से वनवासी राम बनेगा, वह महान होता है। इसलिए हमारे यहां ये एक एक शब्द जो है, चाहे भारत अंग्रेजी नहीं होती इंग्लिश भाषा, तो क्या सॉफ्टवेयर के किंग होते हम? किसी भाषा से द्वेष मत रखिए। अब मैं हिंदी को आगे बढ़ाना है, आपका स्वागत। अब मैं बोलता हूं, इसी मानसिकता से बदलने की जरूरत है। संस्कृत द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस किसने कहा? सर विलियम जोन्स, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के 1790 में जज थे अंग्रेजों के जमाने में। उन्होंने कहा संस्कृत ने संस्कृत से सीखा अंग्रेजी ने, और ये बता रहे अंग्रेजी सीखा हमने। यही मानसिकता से बदलने की जरूरत है। आजादी के अमृत काल में ये स्वराज्य तब तक नहीं आ सकता। और बोलने की बात, भाषण बड़ा अच्छा याद दिलाया। ये बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ में पहला हिंदी भाषण कब दिया गया? जब अटल जी हमारे विदेश मंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार हिंदी भाषण किसने दिया? अटल जी ने। और मोदी जी के कहीं आप विदेश में जाइए जहां पब्लिक अपीयरेंसेस होते हैं, कभी आपने गैर हिंदी बोलते सुना, जबकि मोदी जी तो गैर हिंदी भाषी। और भी महत्वपूर्ण बात है, और आप अपने प्रधानमंत्रियों को याद दिलाइए, सब जाके बाहर अंग्रेजी में बोलते थे। इसलिए ये एक भाषा से विद्वेष नहीं है। कौन ऐसा राजा था जिसके लिए कहा गया अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया? आप पढ़िए, ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कौन था? वो था कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसने कैस्पियन सी तक जीता। किसी को नहीं पता होगा। अरे 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया,
1192 में दिल्ली पहुंचे। इस 500 साल क्या हुआ? बप्पा रावल का नाम नहीं आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ कर टर्की तक खदेड़ दिया था। 500 साल लगे सिंध से दिल्ली पहुंचने में, उस 500 साल का इतिहास ही नहीं है। अब तक मैंने सम्राट ललितादित्य जी का नाम नहीं सुना था और हो सकता है कि आप में से ही बहुत से लोगों ने ना सुना हो, बट अब आपको जल्द ही अपने चैनल पैट्रियट रेवोल्यूशन पर इससे रिलेटेड पूरी एक वीडियोस देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपको लिंक नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। और भी मैंने कई वीडियोस उसी चैनल पर इसी टाइप की बना रखी है और साथ ही साथ 6 दिनों के अंदर अंदर आपको बप्पा रावल की ऐसी ही एक और वीडियो अपने उसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और बप्पा रावल को जानने के बाद आपको पता लगेगा कि जो मजहबी लोग हैं वो सुअर से इतनी नफरत क्यों करते हैं। वैसे तो आपने 50 तरीके की बातें सुनी होंगी, बट जो रियल फैक्ट है वो आपको बप्पा रावल की ये वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। बप्पा रावल जहाँ भी युद्ध करने जाते थे वहाँ के मुस्लिम शासक डर की वजह से अपनी बेटियां इन्हें ब्याह देते थे और इन्हें अपना दामाद बना लेते थे, जिसकी वजह से उनका राज बचा रहता था। तो अपने पैट्रियट रेवोल्यूशन चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। और उस चैनल पर ऐसी ही और भी वीडियोस पड़ी, एक बार जाकर उन्हें भी याद से जरूर देखिएगा। अल्टीमेट गोल क्या होता है लाइफ में? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 149 पे 139 पोजीशन पे हैं। अगर हमारे देश में यही मसले होंगे हिंदू मुस्लिम वाले, तो हैप्पीनेस कहां से आएगी लोगों में? और जैसे वो दिन मैं कब देखना चाहता हूं कि ये हमारे सुनने में आए कि एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की का रेप कराया है या मुस्लिम लड़के ने हिंदू का रेप कराया, ये हम कब कहेंगे कि रेप हुआ है? हम इस चीज में भी धर्म को क्यों ला रहे हैं? बेटा आज समझिए 2000 हैप्पीनेस तो नौकरी से आती है। नहीं, वही तो कह रहे हैं। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी श्रीनगर में? मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कश्मीरी पंडित 6 महीने में साफ। 1947 में लाहौर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सारा बिजनेस कम्युनिटी हिंदू और सिख 6 महीने में साफ। कह रहा हूं जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना गंदगी की धुलाई है। अगर हैप्पीनेस की बात करें तो कोई भी 2 कौड़ी की विदेशी संस्था आती है, हमारे भारत में रिसर्च करती है और अपनी 2 कौड़ी की रिपोर्ट सौंप कर चली जाती है और हमारी सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया उसी रिपोर्ट को सराखों पर रख के पब्लिक को दिखाना स्टार्ट कर देती है। और हमारे देश में हल्ला मच जाता है कि एक विदेशी पत्रकार ने भारत के बारे में क्या रिपोर्ट दी। शायद वो अपने ऑफिस से भी बाहर ना निकले हों, बट हाँ उनकी रिपोर्ट को सराखों पर अवश्य रखा जाता है। अब पब्लिक के पैसे से फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशन है या रिलीजियस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप सरस्वती पूजा करवा सकते हैं, सरस्वती वंदना करवा सकते हैं, गायत्री मंत्र हो सकता है, लेकिन यहां से एक बच्ची हिजाब पहन के जाती वो नहीं हो सकता। ये बायसनेस नहीं है और ये नफरत नहीं है, तो क्या है? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब भाई आपने कहा कि गवर्नमेंट फंडिंग, जो पब्लिक फंडिंग से जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां पर आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, आजकल तो गवर्नमेंट फंडिंग से मदरसा भी चलते हैं। किसी मदरसा में वंदे मातरम, जनगण मन या ओम भूर भुआ स्वाहा बुलवाएंगे, उससे मौलाना को या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आप बोल। ये इतने जाहिल हैं कि इन्हें खुद ही अपने जाहिलपन पर हंसी आने लगती है। वैसे तो मदरसों और स्कूलों में बुर्का पहन के जाने के लिए इन्हें अपनी चॉइस चाहिए, और अगर कल को कोई लड़की अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही बुर्के की जगह पे शॉर्ट ड्रेस पहनकर मदरसे में जाती है, तब इनका मजहब खतरे में आ जाएगा, तब उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस भाड़ में चली जाएगी। उनसे तो जवाब तो दे लूं। अभी बहुत अच्छी बात आपने कही अतुल अंजान जी। निश्चित रूप से मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, बचपन में इनके बहुत मैंने स्पीचेस सुने हैं। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से इन्होंने काकोरी प्रकरण का उल्लेख किया, जिसके लिए अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई, चंद्रशेखर आजाद जी पर। काकोरी कांड में ये बताइए ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? सरकारी वकील कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। यानी सरकारी पैसा लेके ब्रिटेन से ये 65 रुपए की पेंशन की बात कर रहे हैं, वहां तो पैसा लेके इंश्योर कर रहे थे कि इनके ऊपर इनको फांसी होनी चाहिए। बाकी कांग्रेस और गांधी के जो फैन है उनके लिए ये वीडियो काफी है, अगर वो अपनी आंखों से बंदी चमचागिरी की पट्टी हटाना चाहते हैं तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अपने चैनल की बाकी की वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर एक बार उन्हें भी अवश्य देखिएगा। बाकी के अपने पैट्रियट रेवोल्यूशन वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उस पर भी मैंने ऐसी ही बहुत सी रिसर्च करके वीडियोस डाली हैं, जिन्हें देखकर आपको काफी कुछ नॉलेज मिलने वाली है, तो जाकर उन्हें भी अवश्य देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।